इस साल तक तड़पेगा, चीखेगा, चिल्ला। अब बताइए, हम लोग एक दिन रोज़ा रखते हैं, इफ्तार में बैठते हैं तो खाना वाना सब भूल जाते हैं। सबसे पहले पानी, सबसे पहले शरबत, सबसे पहले पानी। अब एक दिन का ये मसला है और कितने दिन, 40 साल तक पानी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, आदमी 40 साल तक जो जहन्नम के अंदर चला जाएगा, कैसे रहेगा मेरे भाइयों। मेरा मौजू टॉपिक आपने सुन लिया है कि जन्नत और जहन्नम। हम और आप जन्नत और जहन्नम सुनते रहते हैं। जन्नत और जहन्नम हम और आप सुनते हैं, और ये भी सुनते हैं कि जो अच्छा काम करेगा, इस्लाम के ऊपर जो अमल करेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी काटेगा, वो मरने के बाद जन्नत के अंदर जाएगा। और जो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करेगा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल नहीं करेगा, वो अमीर क्यों ना हो, वो दुनिया का बहुत बड़ा फेमस आदमी क्यों ना हो, अगर ईमान वाला ना होगा, शरीयत के ऊपर अमल करने वाला ना होगा, तौहीद वाला ना होगा, तो फिर वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहां दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग कामयाब उसको समझते हैं जो बड़ा बिजनेसमैन वाला हो, जिसकी तिजारत चल निकली, जो बड़ा कारोबारी बन गया, जो रोजाना 10-20 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये कमा रहा हो। हमारी और आपकी नजर में लगता है सबसे बड़ा कामयाब, सबसे बड़ा सक्सेसफुल यही है जिसकी नौकरी लग गई, लगता कामयाब हो गया, जिसकी दुनिया चल निकली, रोज कमाई हो रही है, पैसे के पैसे कमा रहा हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा हो, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहा हो। हमारी और आपकी नजर में लगता है कि यही कामयाब, यही सक्सेस है। बस अल्लाह कहता नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी सोच गलत है, और मेरे बंदो तुम ये समझते हो कि दुनिया के अंदर जिसने शोहरत पाली, जिसने पैसा कमा लिया, दौलत कमा लिया, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, गाड़ियां खरीद ली, अच्छे अच्छे मकान बना लिए, दुनिया के अंदर जिसने शोहरत पाली, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब आदमी। ये तुम्हारी सोच गलत है। अल्लाह कहता फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार, ओ लोगों जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, उदखिलल जन्नह, और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर लिया, जिसने अपने आप को नर्क से बचा लिया, अज़ाबी अलीम से, जहन्नम से जिसने बचा लिया, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे वो फरक्का का रहने वाला हो, मालदा का रहने वाला हो, घोड़ा पाड़ा का रहने वाला हो, अगर उसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया, फरमाया वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे बड़ा कामयाब आदमी कौन है? जो जहन्नम से अपने आप को बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर ले, सबसे बड़ा कामयाब। क्यों भाई, क्यों सबसे बड़ा कामयाब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, जिस दुनिया के पीछे तुम दीवाना हो, जिस दुनिया की चमक दमक में के लिए तुम गिरफ्तार हो, और जिसकी खूबसूरती के लिए तुम पागल बन चुके हो, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया,
जिस दुनिया को हासिल करने के लिए तुम परेशान रहते हो, या दुनिया की किसी चीज को हासिल करने के लिए तुम दिन और रात कोशिश करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, यहां से वहां भागते रहते हो, या अगर कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगी, खूबसूरत लगने लगी, उसके लिए दिन और रात एक कर देते हो। फरमाया इमाम कायनात ने, लोगों सुनो, जन्नत की अगर हूर दुनिया में झांक ले, जन्नत की हूर अगर दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। और अगर जन्नत के अंदर जो हूर है उसका अगर दो पट्टा दुनिया के अंदर फेंक दिया जाए तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया खुशबू से महकने लगेगी, पूरी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। सोचिए मेरे भाइयों, और कभी अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जन्नत की जो हूर है उसका जो दुपट्टा है, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने, इन खजानों को एक पल्ले के अंदर रख दिया जाए, एक तराजू में रख दिया जाए, और दूसरे तराजू में जो जन्नत की हूर है, जो लड़की है, उसके दो पट्टे को दूसरे तराजू दूसरे पल्ले में रख दिया जाए। इमाम कायनात कहते हैं दुनिया की सारी दौलत जन्नत की हूर के दो पट्टे के बराबर भी नहीं है। सोचिए आप, तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए, आज तो आदमी एक लड़की को देख लिया, बस उसके लिए इस्लाम क्या है, घर क्या है, मकान क्या है, बाप क्या है, बहन क्या है, सबको छोड़ करके भाग गया और उसी लड़की के पीछे दीवाना है। हम तो तेरे बिन रह नहीं सकते। देखिए ना, तेरे बिन दिल नहीं लगता। नमाज पढ़ ले, नमाज में दिल थोड़ी लगता, दिल का दिल तो दीवाना है। मेरे प्यारे साथियों, सोचो, तसव्वुर करो, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अगर एक हूर के दुपट्टे की कीमत अगर पता करना हो, आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी दौलत है उन तमाम दौलत को एक पल्ले में रख दो और दुनिया की तमाम दौलतें एक पल्ले में रख दो, तो उस हूर के दुपट्टे के बराबर भी सारी दौलत नहीं हो सकती है। क्यों कामयाब? क्योंकि दुनिया की जिंदगी में आदमी कितना भी आदमी दौलत कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी शोहरत कमा ले, कितना भी बिल्डिंगें बना ले, मौत आ जाएगी, मौत। ये दुनिया की दौलत धरी की धरी रह जाएगी। ये दुनिया की ऐशो आराम, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की खूबसूरती यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमल, कुरान कहता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। कब सांस खत्म, आदमी चल रहा ना, अचानक समझ में आ रहा है, वो जा रहा था फरक्का से मालदा, गाड़ी से अचानक एक्सीडेंट कर गया, मर गया। बड़ा अमीर आदमी था, आप नहीं सुना वो 5 अरबपतियों और खरबपतियों का मामला नहीं सुना? यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा कि 5 खरबपति कहां गया? टाइटैनिक देखने के लिए जा रहा था, जहाज। कितना दिन न्यूज में चलाया था, देखा होगा आपने। और सिर्फ उस जहाज को देखने के लिए उसकी जो कीमत थी और जो किराया लगा था 5 करोड़। उस टाइटैनिक को, जिसको डूबे हुए कई साल हो गए, उस टाइटैनिक को देखने के लिए 5 अरबपति, ये पाकिस्तान के भी 2 थे और कहां के थे, ये 5 बड़े बड़े अमीर लोग और कितने अरब खरबपति, बहुत पाकिस्तान के अंदर बहुत अमीर था और दूसरी जगहों के अंदर बहुत, मतलब 5 लोग ही जा सकते थे उस जहाज के अंदर, पनडुब्बी के अंदर, जिसके अंदर से आदमी जाता है, रफ्तार में जाता, और 2 ही घंटे के लिए जाना था। 2 घंटे में उसको किराया कितना देना था? लगभग 5 करोड़ एक आदमी को। तो
पाकिस्तान का बाप बेटा दोनों जा रहा था, उसका एक ही बेटा था, वही बाप 10 करोड़ लगा करके जा रहा था 2 घंटा के लिए। देखिए अमीर लोग देख रहे हैं, उसको देखने की क्या जरूरत थी। हाँ, कई साल पहले टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में डूबा और इतनी गहराइयों में कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। देखने के लिए जाता था, ये देखने के लिए गया, इतना पैसा वाला, इसे क्या मालूम था उसका ये सफर आखिरी सफर होगा। इसे क्या मालूम था कि इस पनडुब्बी में जब डूबेगा तो दोबारा दुनिया के अंदर वापस ना आएगा। इसे क्या मालूम था। ये 5 लोग सवार हुए और जब 5 लोग उसके अंदर जाने लगे तो कुछ मिनट के बाद उसका सिंगल बताना बंद कर दिया। अब इतने बड़े अमीर लोग जा रहे तो जाहिर सी बात निगाहें तो बहुत से लोगों की होगी, इतना पैसा लगा करके जा रहा है, पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। अब सिंगल लेना बंद कर दिया। पता चला कि वो पनडुब्बी पानी के समंदर की लहरों में और गहराइयों में कहीं डूब गया, कहीं खो गया। अमेरिका और न जाने कहां कहां के बड़े बड़े मुल्कों के लोग लगे, ढूंढते रहे, 3 दिनों तक तलाश करते रहे, कहां चला गया भाई। तलाश करते करते आखिरकार उसको खबर मिले कि ये 5 लोग जहां जा रहे थे, अचानक इनका ये पनडुब्बी अचानक फट गया और सेकंडों के अंदर इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये मर चुके हैं, इसकी लाश, इसकी बॉडी न मिली। मेरे प्यारे साथियों, जरा देखिए, दुनिया के अंदर इतनी दौलत इसने कमाई थी कि 2 घंटे के सफर के लिए 5-5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। उसके लिए 5 करोड़ कोई मायने नहीं रख रहा है। अब तसव्वुर करो, ये दुनिया धोखा देने वाली है। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, कोई जानता नहीं। घर से वापस घर से कहीं जा रहा है, किसी को मालूम नहीं कि घर के अंदर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए, धोखा देने वाली है ये दुनिया की। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है। ये दुनिया बस एक इम्तिहान का है। इसके बाद मरने के बाद की जो जिंदगी है, असल जिंदगी वही है, असल जिंदगी वही है। फरमाया बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो हमेशा बाकी रहने वाली है। वहां गया तो कामयाब क्यों, जन्नत में गया तो कामयाब क्यों। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर कोई आदमी जन्नत के अंदर चला गया, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, या अहलल जन्ना, आई जन्नतियों इधर आओ। और फिर फरिश्ता पुकारेगा, या अहलन नार, आई जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती लोग भी आ जाएंगे, जहन्नमी लोग भी आ जाएंगे, दोनों के दोनों सामने आ जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सामने आ जाएंगे। वो दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो फरिश्ता बोलेगा कि सुनो, ये जो तुम्हारे सामने जानवर दिख रहा है, जी अबिल मौत, दुम्बे की शक्ल में जानवर को लाया जाएगा, मौत को लाया जाएगा। कहा जाएगा, आई जहन्नमियों, जिस मौत से तुम दुनिया के अंदर भागा करते थे, अगर बीमार हो जाया करते थे तो फरक्का में ठीक ना हुए तो मालदा में ठीक ना हुए तो कोलकाता में ठीक ना हुए तो बम्बई, और वहां भी ठीक ना हुए तो तुमने अमेरिका तक सफर किया अपने मौत से बचने के लिए, लेकिन मौत से बच ना सके, तुम्हें मौत आ चुकी। लेकिन सुनो, यहाँ मौत को दुम्बी की शक्ल में लाया गया है, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी नजरों के सामने इसी मौत को मौत आ जाएगी, इसी मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जहन्नमी टेंशन में आ जाएंगे, अल्लाह ये कितनी बड़ी मुसीबत है, हम तो जहन्नम की आग में तड़प रहे हैं।
जहन्नम के अंदर बिलक रहे हैं, जहन्नम के अंदर परेशान है, न खाना है न पानी है, परेशान ही परेशान है। जहन्नम की आग में हम परेशान हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, यानी चमड़ी जल रही हो, चमड़ी दोबारा जिंदा कर दी जा रही है। आए अल्लाह, तकलीफ पे तकलीफ। हम तो सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मौत आ जाएगी, अरे हम तो मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन मौत आ जाने के बाद हमें मौत ही नहीं आएगी, यानी ये मुसीबत हमेशा के लिए बरकरार हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमियों के दिलो दिमाग के अंदर ये टेंशन का इजाफा और हो जाएगा। कोई आदमी बीमार होता है, क्या सोचता है, अरे मर जाएंगे, टेंशन खत्म। अरे मार दो यार, सुइया दे दो, इंजेक्शन दे दो, गोली दे दो, जहर दे दो, हमें मार दो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को देखिए जेलों के अंदर जब बंद किया जाता है और जब तकलीफ दी जाती है तो सोचता कोई जहर मिल जाए, हम खा जाए, मर जाए, इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कई तरीके से उसको तकलीफ दी जाती है जेलों के अंदर, कई एंगल से उसको तकलीफ दी जाती है। सोचता है कि इतनी तकलीफ से बेहतर है एक मरतबा मर जाए तो बेहतर है, ताकि हमको तकलीफ ही का सामना न करना पड़े। जहन्नमी लोग भी यही सोच रहे हैं कि मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, बच जाएंगे, कहानी खत्म। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फरमाया कि जहन्नमी देखेंगे अपने चमड़े को जलते हुए, सोचेंगे चमड़ा जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब चमड़े चल जाएंगे तो हम दूसरा चमड़ा लगा देंगे, दूसरा चमड़ा उसकी जिस्म के ऊपर लगा देंगे, पैदा कर देंगे, ताकि उसकी तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए, उसको कोई तकलीफ में जर्रा बराबर कमी ना आए। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब के अंदर कोई कमी ना आए, कोई तखफीफ ना हो, इसी वजह से उसको दूसरी चमड़ी चला पहना दी जाएगी। चमड़ी जलेगी लेकिन दूसरी चमड़ी दी जाएगी। और मुफस्सिरीन किराम या बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ चमड़ी क्यों बदला जाएगा भाई, जिस्म ही बदल दिया जाता। बाज़ ने बड़ी बारीक बात कही है, कहा है कि जब इंजेक्शन देता है ना, इंजेक्शन डॉक्टर लोग, तो चमड़ी के अंदर ही दर्द है, और चमड़ी के अंदर जब वो सुई जाती है तो तकलीफ नहीं है। इसी वजह से तकलीफ देने के लिए चमड़ी बदली जाएगी, चमड़ी बदली जाएगी। इंसान का जिल्द चमड़ी को बदला जाएगा, क्यों? क्योंकि ताकि तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए। फरिश्ता कहेगा, ओ जहन्नमियों, अब तुम नहीं मरोगे, तड़पते रहो, बिलकते रहो, जहन्नम के अंदर जलते रहो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ला यमूत, मर नहीं सकते हो। यही बात जन्नतियों से कही जाएगी, आई जन्नतियों सुनो, ये मौत का फरिश्ता है जिसको दुम्बे, ये मौत है जिसको दुम्बे की शक्ल में लाया गया है। आई दुनिया के लोगों, आई जन्नतियों सुनो, इसको मार दिया जा रहा है, इसको ज़बह कर दिया जाएगा, और सुनो आज के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी। जन्नतियों, अब जन्नत के अंदर घूमो, जन्नत के अंदर खाओ, जन्नत के अंदर आराम करो, जन्नत में जहां जाओ वहां चले जाओ। जन्नत के अंदर तुम्हें 70 हूर मिल रहे हैं, तुम 70 हूर के साथ रहो, जो दिल में आओ सिर्फ तुम दिलो दिमाग के अंदर सोच लो, वो चीजें तुम्हारे सामने आकर के मौजूद हो जाएंगी। आई जन्नतियों, ला यमूत, मौत नहीं आ सकती। जन्नती मारे खुशी के दौड़ेंगे तब न, और आपस में गले लगाएंगे, आपस में खुशियां बांटेंगे कि अब हम मर नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कहा गया, फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो जहन्नम से बच जाए और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर ले, क्योंकि जन्नत चले जाने के बाद उसको मौत नहीं आएगी। जन्नत चले जाने के बाद जैसे दुनिया में आदमी रहता परेशान रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जन्नत के अंदर चला जाएगा उसको कभी कोई टेंशन न होगा। जन्नत के अंदर जो चला जाएगा जवान रहेगा,
दुनिया के अंदर आदमी जवान है, बूढ़ा हो जा रहा है, कभी उसकी दवाई खा रहा है, कभी उसके हकीम की दवाई खा रहा है, कभी किसी कठमुल्ला की दवाई खा करके अपने आप को जवान होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बूढ़ा होता चला जा रहा है। बाल सफेद हो गए, उसको काला कर लेने से कोई जवान नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत में चले जाने के बाद कभी भी बूढ़ा ना होगा। देख रहे कामयाबी देखिए, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा ना होगा, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा। यहां ज्यादा खा लीजिए, इधर कटिहार, इधर आपके इधर आते थे और भाई इतनी मछली खिला देते हैं एक से। अरे मौलवी साहब यहाँ फरक्का की ताजी मछली है और इतनी अच्छी इधर मछली बनती है कि आदमी ना चाहते हुए भी खा लेगा। आपके यहाँ तो मछली ना हो, खाना ही अंदर ना जाए। और ज्यादा तेल वाला खा लिए, चर्बी वाला खा लिए तो बस बाथरूम जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, तबीयत खराब, बीमार पड़ गए, पानी चढ़ाना पड़ रहा है। फरमाया जन्नत में चले जाने के बाद कितना भी खा लो, फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो कभी बीमार नहीं होगा। जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा कभी बुढ़िया ना होगी। ओ लड़कियों, खास करके लड़कियों को अगर पूछ दो कितनी साल है, अगर 30, 32, 35 साल है, ज्यादातर 22 साल, 22 ईयर्स। और 35, 40 थोड़ी बताती है, नहीं बताएगी मैं बूढ़ी होने वाली हूं। अपने आप को इतना मेंटेनेंस करके रखती है, खास करके फिल्मी दुनिया की हीरोइन को देखिए 40-45 साल की हो चुकी है, लेकिन इतना मेंटेनेंस लगेगी कि 20 ईयर्स की है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने आप को जवान रखने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में चले जाने के बाद कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, हमेशा जवान रहेगा, कभी कोई टेंशन नहीं। हाँ, कभी कोई टेंशन नहीं। दुनिया में घर की टेंशन है, बच्चे की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, रिश्तेदार की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में चले जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, टेंशन नहीं। और फरमाया कभी मरेगा नहीं। यहाँ देखिए, अगर ऐसी दवा मिलने लगे कि मौत ही नहीं आएगी, अरे भाई कितना पैसा लगेगा, ले लो, मौत से बच जाए, है कि नहीं। बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा। अच्छा, हमारा घर ले लो, लेकिन मैं जवान रहना चाहता हूँ, बूढ़ा नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? बूढ़ा होने के बाद घर वाले कहे बूढ़े, हट हट, कोई कदर कीमत थोड़ी करता बूढ़े की। खास करके आज की नस्ल, जवान बाप ही गुना हो, अरे कब मरेगा यार, कोई कदर कीमत नहीं आज के दौर में। तो जन्नत में ये 4 चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपने बताया कि कभी मौत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाहेगा वो मिलेगा। फिर कभी फरमाया इमाम कायनात ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, और जब उस बाजार में जाएगा, जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, जिस हवा की चलने की वजह से आदमी फिर से 70 गुना और खूबसूरत हो जाएगा, औरत भी 70 गुना और हसीन और भी जमील और भी ब्यूटीफुल सुंदर लड़की हो जाएगी। शौहर अपने बीवी से कहेगा, ओ मेरी बीवी तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। बीवी भी अपने शौहर से कहने लगेगी, ओ मेरे शौहर आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। जन्नत में चले जाए जो चला जाए कामयाब, क्योंकि ना किसी चीज की टेंशन, ना बुढ़ापा, हाँ ना मौत, ये सारी टेंशन खत्म। यही तो दुनिया में चाहिए आदमी को, टेंशन ना हो। मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बता दो, हम कहां से दुआ बताएं, हम ही को टेंशन है, किसको टेंशन नहीं। अब बताइए, यहां आने के लिए हम निकले हैं, जुमे के बाद निकले हैं, कंटिन्यू चलते चले आ रहे, टेंशन पे टेंशन, इधर फोन पे फोन, ये गूगल वाला कभी इधर घुमा रहा, कभी इधर घुमा रहा। एक मरतबा जा रहे थे प्रोग्राम में किशनगंज में, गूगल ने हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कितना घटिया। अरे गूगल के सहारे से आदमी कितना जिंदा रहेगा, वो तो बता रहा है।
अब नया रास्ता बन गया, गूगल वाले ने पहले ही उसको कनेक्ट किया हुआ, उसी रास्ते पे लेके चल गया, गड्ढा है जा, ओम नमः स्वाहा, मर खान खत्म। तो ये गूगल के साथ अब बताइए आदमी टेंशन कितना लिया हुआ है कि हमको प्रोग्राम में पहुंचना है, जाना है, इतने देर में पहुंच जाएंगे, सामने बड़ी गाड़ी खड़ी है, बताइए उड़ के जाइएगा क्या? तो दुनिया के अंदर बेशुमार टेंशन लगे हुए, मरने के बाद अगर जन्नत में चला गया तो कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत के अंदर चला गया और जहन्नम से बच गया, समझ लो कि वो कामयाब आदमी है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया और जन्नत की बेशुमार खूबियां आपने बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला अला खतर अला क़ल्बि बशर। ओ लोगों सुनो, जन्नत ऐसी है। किसी ने पूछा जन्नत कैसी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत माला ऐनुन रात, किसी आंख ने देखा ही नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना ही नहीं है। जन्नत का आला पैमाने पे कितना खूबसूरत है, उसका मकाम कितना किसी ने जाना नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो जन्नत के अंदर जाएगा, दुनिया के अंदर जितनी भी दौलत है, जितनी बड़ी दुनिया, इससे 10 गुना ज्यादा आखिरी जन्नती को दिया जाएगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कर सकते हो, जन्नती जो आखिरी होगा इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा उस बंदे को दिया जाएगा। अब बताइए इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी तो कामयाबी तो है वो। आज हमारे यहाँ कोई घर मकान बना लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, बैंक बैलेंस हो गया, उसको समझ अब हमें कुछ की ज़रूरत नहीं। बोली साहब जो सोचा था हो गया। क्या हो गया? गाड़ी मैंने सोचा था ये वाली गाड़ी लूँगा, ले लिया। मैंने सोचा था कि बेहतरीन मकान बनाऊंगा, बना लिया। मैंने सोचा था बीवी बच्चे की शादी निकाह का कर लिया। अब मैं कामयाब हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों फिर भी तो टेंशन लगा रहता है। जन्नत चले जाने के बाद और जन्नत में इतनी नेमतें मिल जाने के बाद मेरे भाइयों जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के नबी से जब लोगों ने ये सारी बातें सुनी, एक आदमी, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया और पूछने लगा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार। आए अल्लाह के नबी आप हमें एक ऐसा अमल बताइए, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। आए अल्लाह के नबी हमें एक ऐसा अमल बताइए जिसकी वजह से मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। ऐसा काम बताइए जिस काम के करने की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं। व युबाइदुनी मिनन नार, और मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। सवाल देख रहे हैं? सहाबी ने जब सुन लिया तो सहाबी डायरेक्ट सवाल करते, अल्लाह के नबी हमने जन्नत के बारे में सुन लिया है, जहन्नम के बारे में सुन लिया है। आपने फरमाया जहन्नम जो दुनिया की आग है, इस आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा डेंजर है। जहन्नम की आग, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की कोई चिंगारी अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो दुनिया जल जाए, दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया के अंदर कयामत बर्पा हो जाए, एक आग दुनिया को तबाह हो बर्बाद कर सकती है। जहन्नम की चिंगारी दुनिया को खत्म कर सकती है। इतना डेंजर जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जहन्नम का बिच्छू अगर किसी को काट ले, इमाम कायनात फरमाते हैं कि 40 साल तक उस बिच्छू के काटने का असर होगा। जहन्नम का अगर कोई सांप किसी को काट ले तो 40 या 70 साल तक उस सांप के काटने का असर बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की हौलनाकियों को अपने इस अंदाज से बयान किया कि लोगों सुनो, जब जहन्नम के अंदर आदमी जाएगा तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक वो पानी पानी मांगेगा। आई जहन्नम के दारोगे पानी दे दो, आई जहन्नम के दारोगे, आई जहन्नम के
फरिश्ते, ऐ जहन्नम के सिपाही पानी दे दो, पानी दे दो। वना दो या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, पानी दे दो। 40 साल तक तड़पेगा, चीखेगा, चिल्ला। अब बताइए, हम लोग एक दिन रोज़ा रखते हैं, इफ्तार में बैठते हैं तो खाना वाना सब भूल जाते हैं, सबसे पहले पानी, सबसे पहले शरबत, सबसे पहले पानी। अब एक दिन का ये मसला है, और कितने दिन? 40 साल तक पानी नहीं मिलेगा। अब सोचिए आदमी 40 साल तक जो जहन्नम के अंदर चला जाएगा, कैसे रहेगा मेरे भाई? कैसे जिन जहन्नम के अंदर रहेगा? 40 साल तक पानी नहीं, 40 साल तक खाना नहीं, और 40 साल तक तो सुनेगा ही नहीं, जवाबे नहीं देगा, चीखो चीखो कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को बुलाइएगा, सुन लेगा ना, क्या बात है, लगेगा अरे भाई चलो इसने सुन लिया, थोड़ा टेंशन मेरा दूर कर देगा। अब आप बुला रहे हैं, किसी को सुन ही नहीं रहा है, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे, आपकी तड़प और आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। 40 साल तक सुनेगा नहीं, 40 साल के बाद जवाब आएगा। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। ऐ जहन्नमियों, तड़पते रहो, बिलकते रहो, तुम तड़पते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बहुत ज्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा तो कहेगा चलो पानी चाहिए ना, 40 साल के बाद चलो देते हैं। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल नसीम कलमुहली यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। शजरतज़्ज़क़ूम, ऐसा खाना, कांटेदार दरख्त का खाना, जब वो खाना खाएगा ना, एक कांटा उठा पूरा जिस्म को, अथड़ी पथड़ी सारी चीजें बाहर कर देगा। पानी पिएगा, इतना गर्म पानी कि ये पूरा हलक जल जाएगा। वो सोचेगा न पिया था तो बेहतर था, न खाया था तो बेहतर था, कम तकलीफ थी, खा लिया तो तकलीफ बढ़ गई, पी लिया तो तकलीफ बढ़ गई। वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा, उसको ऐसा खाना दिया जाएगा जो खाना खा लेने के बाद वो खाना अटक जाएगा। आप कभी गोश्त वगैरह खाइए, अटक अगर जाए कितनी तकलीफ होती है। अगर इंसान का खाना अटक जाए गोश्त वगैरह, तो सांसें अंदर और बाहर, अब नहीं तब गया, हालत खराब होने लगती है, आदमी का चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है, घर के अंदर घर वाले रोने लगते हैं, माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, ये लुकमा अटक गया है, इंसान जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। तकलीफ इतने डेंजर हुआ करती है मेरे भाई।